वर्षा देने वाले को बाप कहा जाता है। काहे का वर्षा देता है? सुख और शांति दोनों का प्रैक्टिकल में वर्षा देने वाला है। तो जहां से क्राइस्ट या कोई भी धर्म पिता या उसकी कोई भी फॉलोअर आत्मा आती है, तो कहां से आई? स्थान की बात नहीं कर रहे, युग की बात नहीं कर रहे। युग है समय, लेकिन आई कहां से है? हाँ, वो सुख और शांति दोनों का बीज है। कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप हमेशा बीज है या कभी है, कभी नहीं भी है? हैं? हमेशा बीज है। सुख और शांति का हमेशा बीज है। हमेशा सुख शांति का बीज है, तो आत्माओं के बाप को आने की क्या दरकार है? हाँ, मुकर्रर रथ में आने की क्या दरकार है? सभी को जरूरत है हमको वर्षा देने। अरे वो खुद बैठा हुआ है ना, सुख शांति का बीज, मनुष्य सृष्टि का बाप। वो सुख और शांति का बीज है ना, तो उसे आने की क्या दरकार अभी दुखी हो गई है? सारी दुनिया दुखी हो गई। सारी दुनिया दुखी हो गई, वो तो दुखी नहीं हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप। थोड़ा सा अब आगे न ठिकाने पे माना, वो मनुष्य सृष्टि का बाप भी इस मनुष्य सृष्टि में जो भी दुखी होने वाले प्राणी हैं, उन सबका बाप है। दुखियों का भी बाप है या नहीं है? जो दुख भोगने वाले मनुष्य हैं, राक्षस हैं, वो भी जो भी पशु पक्षी प्राणी मात्र हैं, उन दुख भोगने वालों का बाप है या नहीं है? बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो सुख भोगने में भी बाप है और दुख भोगने में भी बाप है। इसलिए ब्रह्म महावाक्य है मुरली का, क्या? सुख की दुनिया मेरी है तो दुख की दुनिया मेरी नहीं है क्या? सुख की दुनिया पर मेरा आधिपत्य है, मैं हूं सर्वे सर्वा। सुख की दुनिया का आरंभ करने वाला प्रैक्टिकल में, तो दुख की दुनिया का अधिष्ठाता कौन हुआ? कोई दूसरा होगा क्या? नहीं। लेकिन शिव बाप जब आते हैं तो उस पत्थर बुद्धि में आते हैं या पारस बुद्धि में आते हैं? जो सुखी हो, पत्थर बुद्धि में आते हैं। पत्थर को न सुख का अनुभव और न दुख का अनुभव, तो है ही पत्थर बुद्धि। सुख दुख का अनुभव चैतन्य को होता है। जो भी चेतन प्राणी मात्र हैं, वो सुख दुख का अनुभव करते हैं। शिव बाप जिसमें प्रवेश करता है, वो तो कैसा बन गया? पत्थर बन गया। तो पत्थर बुद्धि में आते हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा पत्थर, नहीं तो आज के जो वैज्ञानिक हैं,
जिन्होंने एटम बम बनाए हैं, खास करके रशियंस, जिन्होंने एटमिक एनर्जी तैयार की, उनको पत्थर बुद्धि कहेंगे या पारस बुद्धि कहेंगे? हैं? पत्थर बुद्धि कहेंगे। क्यों? है? क्योंकि जिस डाली पर बैठे हैं, जिस पेड़ पर बैठे हैं, उसी को काट रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है हम भी धड़ाम से गिरेंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। इतनी भी अकल है। जैसे कोई घर परिवार होता है कलयुगी दुनिया में, बाप को क्रोध आता है। परिवार में तो सबसे ताकतवर है ना बाप। क्रोध आता है तो घर के बर्तन ही फोड़ना शुरू कर देता है। फोड़ता है कि नहीं है? पत्थर बुद्धि या पारस बुद्धि? पत्थर बुद्धि साबित होता है। तो ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में जो नीचे से नीचे गिरे हुए हैं, जिन्हें नास्तिक कहा जाता है, रशियंस, जिन रशियंस ने देश के सारे राजाओं को काट दिया, बाप कहते हैं राजाई में ही सुख हो सकता है, क्योंकि प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य बेकायदे राज्य है। उसमें कभी भी प्रजा सुखी नहीं हो सकती। कोई भी देश में सुखी नहीं हो सकती। देखो, जिन्होंने भगवान की जो पढ़ाई है, राजा बनाने की पढ़ाई, राजाई की पढ़ाई, उन रशियंस ने उस पढ़ाई को नहीं पहचाना। पहचाना? नहीं पहचाना। और न पहचानने के कारण उन्होंने राजाओं को ही खत्म कर दिया और इस दुनिया के विनाश का सामान ही तैयार कर डाला, जिसमें सारी दुनिया भस्म हो जाने वाली है। तो उनको अंदर डर रहता है या नहीं कि ये दुनिया खता खलास होगी तो उसके साथ साथ हमारा भी खात्मा हो जाएगा। इसलिए द्वितीय विश्व सन 1945 से लेकर के अभी कितने वर्ष हो गए है? इतना लंबा टाइम हो गया, कोई में हिम्मत नहीं है जो एटमिक एनर्जी तैयार की है उसे उपयोग में नहीं ला सकते, डरते हैं। तो ऐसे जो नास्तिक हैं, जो न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न परम पिता को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, बस हम ही हैं।
इतना अहंकार चढ़ा हुआ है। उन सब अहंकारियों का भी बाप आया हुआ है या नहीं आया हुआ है? तो वो कितना बड़ा पत्थर बुद्धि होगा। छोटा मोटा पत्थर बुद्धि होगा या बड़े ते बड़ा पत्थर बुद्धि होगा? बड़े ते बड़ा पत्थर बुद्धि। उसकी कोई यादगार भी होगी है? शिवलिंग तो छोटा बनाया जाता है। चलो बहुत बड़ा, इतना बड़ा बना दो, छत इतना ऊंचा, तो भी तो छोटा हुआ। उसकी यादगार है जो बड़े ते बड़ा पत्थर बुद्धि बनता है। उसकी यादगार है माउंट आबू का पहाड़, एक ही ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। और जो खगोल शास्त्री हैं वो इस बात को मानते हैं कि दुनिया में ऐसा एक ही पहाड़ है जिसकी जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहराई तक है। बड़े बड़े भूकंपों का असर भी उस पहाड़ के ऊपर नहीं होने वाला। और सुप्रीम सोल बाप इस तन में आते हैं, बड़े के बड़े पत्थर बुद्धि में आते हैं। तो जिस बड़े के बड़े पत्थर बुद्धि में आते हैं और बड़े के बड़ा काम करके दिखाते हैं, नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाने का काम, जो दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र तो क्या, कोई धर्मपिता भी नहीं कर सका। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तो बात ही छोड़ो, जो मनुष्य मात्र का, देव मात्र का जन्मदाता कहा जाता है। ब्रह्मा से ये सृष्टि पैदा हुई, वो ब्रह्मा भी स्वर्ग नहीं रच सकता। क्या स्वर्ग बाप रचता है या माँ स्वर्ग रचती है? बाप है स्वर्ग का रचयिता। माता के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाते हैं, लेकिन रचयिता कौन है? बाप है। तो वो बाप जिस पत्थर बुद्धि मनुष्य में आता है और नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है, कोई स्थान पर तो काम करेगा। ये बड़े से बड़ा काम कौन से स्थान पर करता है? माउंट आबू, तपस्या भूमि। तो तपस्या भूमि में रह करके ऐसी ऊंचे के ऊंची तपस्वी मूर्त आत्माओं को तैयार करता है, जिनके संगठन के बल से इस दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वाइब्रेशन तैयार होता है। जो वाइब्रेशन सतयुग में भी नहीं होता। सतयुग में भी वो सुख नहीं मिल सकता, जो सुख संगम में प्राप्त होता है आत्मा को। कौन सा सुख? अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, इंद्रियों की दरकार ही नहीं।
ऐसा सुख जहां आत्मा चढ़ती कला का ही अनुभव करे, नीचे उतरती कला का कभी अनुभव ही न हो। सतयुग में क्या होता है? सतयुग में राधा कृष्ण का जन्म होगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में देखें, राधा कृष्ण जो नीचे खड़े हुए हैं स्वर्ग में, क्या कर रहे हैं? दृष्टि से एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं। ये दृष्टि, ये आंखें देह का अंग है या नहीं है? है? देह का अंग है। देह के कोई भी अंग का सुख लिया जाएगा तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? तो पहले जन्म से ही कलाएं कम होने लगती हैं या नहीं होने लगती? कम होने लगती। लेकिन उनको जन्म देने वाला जो उनका बाप है, राधा कृष्ण रूपी मनुष्य सृष्टि के जो पहले पत्ते हैं, उनको भी जो जन्म देने वाली आत्माएं हैं, वो इतनी पावरफुल आत्माएं हैं कि ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करती है इस दुनिया में, जो इतना सशक्त वातावरण होता है कि जो प्राणी मात्र हैं, जिनमें मन बुद्धि भी नहीं होती, जो ज्ञान नहीं ले सकते, उस वाइब्रेशन के प्रभाव से वो भी सुधर जाते हैं या बिगड़ते हैं? सुधर जाते। प्राणियों की तो बात छोड़ो, उन प्राणियों में तो फिर भी आत्मा होती है, लेकिन इस सृष्टि के जो 5 जड़ तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये पृथ्वी महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय बड़े बड़े भूकंप लाएगी या नहीं लाएगी? तामसी बनेगी या नहीं बनेगी? तामसी बन जाएगी। पृथ्वी नहीं, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब 5 तत्व तामसी बन जाएंगे। उन तामसी तत्वों का सुधार कैसे होगा? वो तो चैतन्य भी नहीं है। वाइब्रेशन क्या था? तो जो राजयोगी आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं हैं, और उन राजाओं को जन्म जन्मांतर सहयोग देने वाली सहयोगी आत्माएं हैं, उन सबके संगठित योग बल से इस दुनिया का वाइब्रेशन ऐसा बनता है कि प्राणी मात्र भी सुधरता है और 5 जड़ तत्व भी सुधरते हैं। इसलिए बताया कि चैतन्य मनुष्य आत्माएं जो ज्ञान सुन सकती हैं, जो पुरुषों में उत्तम से उत्तम कही जाती हैं, आत्मा, पुरुष माने आत्माओं के बीच में उत्तम से उत्तम 500-700 करोड़ उत्तम उत्तम उत्तम। वो पुरुषोत्तम युग कितने साल का बताया है? 100 साल। कब पूरा होता है?
है? 2076। 100 साल का संगम युग कब तक बताया था? 36 तक बताया। चैतन्य मनुष्य आत्माओं के सुधरने का टाइम 2036। तो चैतन्य प्राणी मात्र की आत्माएं सुधर जाएं तो काम पूरा हो गया है? नहीं। क्यों पूरा नहीं हो गया? क्योंकि सतयुग में भी जो बच्चे पैदा होंगे माँ के गर्भ से पैदा होंगे ना, है? चलो गर्भ महल से पैदा होंगे, फिर भी उन बच्चों का माँ के पेट में जड़ पुतला पहले तैयार होगा या आत्मा प्रवेश कर जाएगी साथ साथ? है? जड़ पुतला पहले तैयार होगा। तो जो जड़ पुतला 5 तत्वों का संघात है, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, 5 तत्व जो सात्विक बनेंगे, उन सात्विक तत्वों का संघात वो पुतला माँ के पेट में पहले तैयार होगा।